नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से फ्रॉक बनाई जाती है। सिस्टम वैसा ही है, पहले हम ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर कपड़े पर उसकी कटिंग करेंगे और लास्ट में उसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग का वीडियो आपके सामने उपलब्ध है, तो मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं कृपया हमें फ्रॉक बनाने के लिए कैसे पेपर पे ड्राफ्ट किया जाता है वो करना सिखाएं। नमस्ते। देखो, हम अभी ये सादा फ्रॉक बनाते हैं। सादा फ्रॉक पे हम नेक जो है वो राउंड शेप या स्क्वायर शेप में बनाते हैं। ये फ्रॉक को हम आस्तीन लगाते हैं, वो भी अलग अलग टाइप की आती है, जैसे पफ स्लीव रहती है या सिर्फ ऊपर चुनट वाली रहती है। अगर आप स्लीवलेस बनाना चाहते हो तो वैसे भी आप बना सकते हैं। देखो, इसलिए हमने नाप जो लिया है वो उसका है 24 छाती। 24 छाती राउंड में अगर हम नाप के लेते हैं तो वो 24 छाती है हमारी। 24 छाती का मतलब 24 इंच। 24 इंच की छाती। अच्छा। और फिर हमारी फुल लेंथ है, पूरी लंबाई, मतलब हम शोल्डर से लेके घुटने से थोड़े 2 इंच ऊपर तक लेते हैं तो वो है 24 इंच। जितनी छाती की लंबाई चौड़ाई है उतनी हमने लंबाई भी नहीं, ये अभी हम सिर्फ बॉडी का हिस्सा इस पर कटिंग करेंगे। सिर्फ हम अभी बता रहे हैं आपको कि पूरी लंबाई हमारी 24 इंच है और उसमें कमर की लंबाई हम 10 इंच लेंगे। बॉडी का हिस्सा भी पहले हम कट करेंगे, फिर नीचे का जो घेरा या स्कर्ट बोलते हैं वो अलग कट करेंगे। इसका कुछ कैलकुलेशन होता है क्या मैम? हाँ, कमर हाइट कितनी होगी, छाती कितनी होगी और कमर कितनी? हाँ, वैसे हम एक ऐसा बोलते हैं कि कुछ मेजरमेंट जो फिक्स रहते हैं, जो गारमेंट कंपनी ज्यादा करके यूज करती है, कि जितनी हमारी छाती है उतनी हमारी लंबाई होती है। और कमर की लंबाई हम छाती का आधा, मतलब 24 का आधा 12 से 2 इंच कम लेते हैं, मतलब 10 इंच हम कमर की लंबाई लेंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं कि कोई लड़की थोड़ी दुबली है तो उसकी हाइट ज्यादा है, कोई मोटी है तो उसकी हाइट कम है, तो अगर चेस्ट एक जैसा भी अगर हमारा हुआ तो हो सकता है हाइट में वो लड़की कम ज्यादा हो सकती है। इसलिए हम जो पेपर पर नाम बनाते हैं हमारा, उसको बोलते हैं कि पेपर पैटर्न, जो हम हर औरत या हर लड़की के हिसाब से हम कटिंग करते हैं, ना कि गारमेंट कंपनी जैसा एक ही नाप से बनाते हैं। इसलिए हम कमर की लंबाई हमारे हिसाब से थोड़ी कम ज्यादा इसमें कर सकते हैं। तो अभी हम लेंगे कमर की लंबाई 10 इंच, पूरी लंबाई 24 इंच और छाती की चौड़ाई हमने 24 इंच लिए। अभी यहाँ देखो, हम पहले जैसे हमने 2 पेपर लिए, पिछले बार लिए थे, एक बैक के लिए और एक फ्रंट के लिए। फ्रंट पर ही हम 2 डायग्राम निकालेंगे, फ्रंट का और बैक का, और बाद में हम पहले बैक और फिर फ्रंट का कटिंग करेंगे। अभी देखो, पहले हम लेते हैं कि यहाँ हमने 0 पॉइंट तय किया, तो यहाँ से यहाँ तक जो कि हमने कमर की लंबाई 10 ली है। इसमें मैडम 0 पॉइंट कहाँ पे ले रहे हैं? यहाँ ये कॉर्नर पे हमारा 0 पॉइंट है। ये देखो, जो पेपर किस तरीके से पेपर हमने, ये देखो यहाँ हमने ये सीधी लाइन यहाँ पे आपको अगर दिखाई देती है तो सीधी लाइन की तरफ से हम ये पेपर फोल्ड कर लिया है हमने, और ये हम 10 इंच, 10 में 1 इंच मिला के हमें ये 11 इंच चाहिए। यहाँ हम कॉर्नर पे 0 पॉइंट लेंगे। तो डायग्राम जब हम बुक में निकालते हैं तो हमारा बीच में आता है, लेकिन ये हम यहाँ कटिंग करते समय हम बाजू में लेते हैं। ये देखो, ये कॉर्नर पे मैंने लगा दिया 10 हमारी लंबाई, 10 में 1 मिला के हो गया 11 इंच। तो मैंने ये 11 इंच पे पहला मार्किंग कर लिया। उसके बाद जो स्केल लेते हैं, छाती का तीसरा प्लस 3 इंच, वो हो, छाती 24 है, उसका तीसरा हिस्सा आ गया 8, उसमें हमने 3 मिलाया तो हो गया 11। 11 का आधा मतलब 5.5 इंच। ये देखो, 5.5 पे हम फिर से दूसरा मार्किंग कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस है हमारे हाथ के लिए कटिंग। और ये फिर से बताइए मैम कैसे किया? छाती की चौड़ाई का, छाती का तीसरा हिस्सा, उसमें हम 3 मिलाते हैं, जबकि हमें ये छाती का तीसरा हिस्सा यदि 24 हम इसमें मान के चल रहे हैं तो उसका तीसरा हिस्सा यानी 8 में हम 3 मिलाएंगे। 8 या 24, 8 3 से 24 है। हाँ, तो 8 हुआ, उसमें 3 और मिलाना, कंपलसरी 3 मिलाना है, तो वो 11 हो गए। और उसका आधा लेंगे तो ये 5.5। अच्छा, 11 का आधा। 11 का आधा, 11 मतलब फुल स्केल आ गया हमारा, उसका हम आधा लेते, तो ये 5.5। चौड़ाई का नहीं, छाती के, हाँ, तीसरा हिस्सा करने का है हमें। छाती नहीं, छाती का तीसरा हिस्सा, उसमें 8, उसमें 3 मिला के, हाँ, 11 और फिर उसका आधा करने का, ये 5.5। तो ये कैलकुलेशन फिक्स होता है? हाँ, ये फिक्स है। अच्छा। और फिर जैसे कपड़े, ये हम हाथ के लिए, जो हाथ का हम शेप देते हैं, हाँ, मुंडा बोलते हैं उसको, हाँ, उसके लिए हम ये पहले से मार्किंग करके यही हम फिर यहाँ कैलकुलेशन और दूसरे कपड़ों पे भी लागू होता है या केवल फ्रॉक के लिए? फ्रॉक के लिए ये है, फिर थोड़ा ब्लाउज के लिए हम अलग इस्तेमाल करते हैं।
ब्लाउज के लिए अगर पीछे का नेक हमारा ज्यादा बड़ा है तो हम वो 5.5 इंच हर औरत के लिए लेते हैं। मतलब चाहे चेस्ट ज्यादा हो या कम हो, 30 से लेके हम 40 चेस्ट तक वो 5.5 लेते हैं, क्योंकि वो शोल्डर उसका छोटा रहता है। तो ये जो नेक का शेप, यहाँ जो हाथ का शेप आता है वो बहुत बड़ा आता है, ऐसा यहाँ भी छोटा सा आएगा। तो वो जब बड़ा आता है तो वो बराबर फिटिंग में बैठता है। तो ये हमको याद ही करना पड़ेगा। हाँ, तो जो शोल्डर ले रहे हैं, हाँ, तो वो छाती की चौड़ाई, छाती का तीसरा हिस्सा प्लस 3 इंच है, उसमें 3 जोड़ना है, फिर उसका आधा करना है। तो ये होगा। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे डिस्टेंस उसका, जैसे हमने पहले बार लिया था, छाती का चौथा हिस्सा मतलब 6, उसमें हम 1.5 इंच मिलाएंगे, तो 7.5 इंच। ये देखो, ये 7.5 इंच हम सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं। ये भी शोल्डर है? नहीं, ये हमारी चेस्ट की चौड़ाई हो गई, छाती की चौड़ाई। शोल्डर अभी ऊपर आएगा हमारा यहाँ। ये ऐसा ही हम यहाँ 7.5 इंच लेंगे, जहाँ हमने वो 11 का मार्किंग किया है। ये देखो, ये 7.5 कैसे आया? वही छाती का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच, छाती का चौथा प्लस ये 1.5 इंच। ये चौड़ाई के हमें लगता है 1 इंच हम मार्जिन छोड़ देते हैं, और आधा इंच जो बचता है वो हमें लूज के लिए हम छोड़ते हैं। दोस्तों, ये फॉर्मूलेज आपको याद करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अब ये आपके लिए आसान हो जाएगा, पर शुरुआत में आपको हर गारमेंट के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि शोल्डर की क्या कैलकुलेशन होता है, या चेस्ट की चौड़ाई का क्या कैलकुलेशन बराबर। यहाँ जो कैलकुलेशन मैडम ने बता दिया है उसी तरीके से कैलकुलेशन कर दे। ये देखो, ये हमने अभी स्क्वायर कर लिया, यहाँ भी 7.5 था, यहाँ भी 7.5 था। मैंने पहले ही बोला है कि कमर की हमारी पूरी गोलाई कम होती है छाती के हिसाब से, इसलिए यहाँ हम आधा इंच अंदर काट लेते हैं। आधा इंच अंदर लेके फिर हम यहाँ तक ये पूरा ऐसा जोड़ देते हैं। 10 इंच लेके चले, वो क्या माना? 10 इंच हमारी कमर की लंबाई थी। कमर की लंबाई थी। यहाँ से हम नीचे का स्कर्ट हम नीचे इसको ज्वाइन करेंगे, फिर वो पूरी लंबाई हमारी 24 इंच हो जाएगी। अभी ये हमने सिर्फ कमर की तक ही काटा था। पेटीकोट में हमें यहाँ से ही ज्वाइन नीचे तक किया था, यहाँ कटिंग नहीं था हमारे। वो 8.5 पर ही सिर्फ हमने मार्किंग किया था। यह हमने एक्चुअल कट करना है हमें, और यहाँ दूसरा पीस जोड़ना है प्लेट के जरिए से। तो अभी ये हम आधा इंच लेके यहाँ जोड़ दिया हमने। फिर हमारा शोल्डर है 5.5 इंच, तो शोल्डर में हम आधा इंच मिलाएंगे सिलाई के लिए। तो अभी देखो, 5.5 में हम आधा मिला के 6 होता है, 0 पॉइंट से हम ये 6 इंच ले लेते हैं। 7 हो जाएगा। 5.5 और आधा 6। अच्छा, आधा जोड़ना। 5.5 ही है, तो उसमें आधा इंच हमें जोड़ना है। ये देखो, हमने ये 6 पे मार्किंग कर दिया। फिर वैसा ही मार्किंग हम यहाँ कर लेते हैं 6 पे, नीचे की लाइन पे। तो हमारा ये बराबर राइट एंगल, आप देख सकते हो कि ये हमारे राइट एंगल की लाइन बराबर यहाँ हो गई। इसके बाद हम करेंगे कि ये 0 पॉइंट से ही, जैसे हमने पहले लिया था छाती का 12वां हिस्सा, उसमें पाव इंच। अभी देखो, 24 छाती का 12वां हिस्सा आता है 2 में हम पाव इंच मिलाएंगे तो हो जाएगा 1.25। 12वां हिस्सा मतलब 12 दूनी 24। 12 दूनी 24। 24। ओके, तो फिर ये 2 आ गया, उसमें हमने पाव इंच मिला दिया। पाव इंच मिला दिया तो ये 2.25 हो गया। अच्छा, तो इसमें पाव इंच कौन सा कहलाता है? पाव इंच मतलब ये पूरा अगर है हमारा 2 के आगे 2 लाइन छोटी छोटी, उसको बोलते हैं पाव इंच। ये एक बड़ी लाइन है, वो आधा, इसके आगे और 2 आएगा, वो 3/4 हो गया, और फिर ये पूरा हो गया। तो पाव इंच के मतलब हम ये 2 पूरा के बाद हम 2 लाइन ले लेते हैं। ये देखो, यह हो गया। इसके बाद लेते हैं हम बैक का नेक, हमें जितना चाहिए 1 इंच या 1.5 इंच हम ले सकते हैं, तो हम उतना लेंगे। अभी यहाँ भी हम 1 इंच बैक साइड का नेक ले लेते हैं। ये बैक का हो गया। अभी हम शेप देते समय एक स्क्वायर बना लेते हैं। अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर रख सकते हैं, राउंड चाहे तो आप राउंड बना लो। ऐसा करने के बाद ये शोल्डर का उतार जो हम बोलते हैं, ये फिर से हम यहाँ से आधा इंच ले लेते हैं, और फिर ये दोनों ज्वाइन करेंगे, गले का पॉइंट और ये शोल्डर उतार सीधी लाइन में। और फिर यहाँ से पहले जैसे हमने दिया था शेप, ये यहाँ तक। अभी देखो, ये हमारा बैक का साइड कंप्लीट हो गया। ये हमारा बैक नेक, ये शोल्डर का उतार, और ये बगल का या मुंडे का जो भी शेप बोलते हैं वो, और ये हमारा साइड का कट, और ये हमारा नीचे का कट। इतना होने के बाद हम फ्रंट का इस पर ट्राई करेंगे। देखो, अभी हम लेते हैं, इसमें नाप है कि छाती का 8वां हिस्सा प्लस आधा इंच, तो 8वां हिस्सा आ गया 3, 24 का 8वां 3, उसमें आधा मिला के हम 3.5 ले लेते हैं।
ये आप चाहे तो आपके पसंद अनुसार थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक मेजरमेंट है कि आप इतना फिक्स फॉर्मूला होता है क्या? ये फिक्स फॉर्मूला हमने दिया है, लेकिन किसी को अगर ये इतना गला बड़ा पसंद नहीं तो वो छोटा ले सकता है, या अगर इनको छोटा पसंद नहीं तो वो थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। वो नहीं, आप जैसे बाद में आधा इंच जोड़ ना, हाँ, ये आधा इंच तो हमें जोड़ना चाहिए, ये फिक्स रखा है, क्योंकि हमें यहाँ अगर हम ऊपर सिलाई करते हैं हाँ। तो फिर वो छोटा गला हो जाता है, इसलिए हम ये आधा इंच ज्यादा रखते हैं, क्योंकि ऊपर हमारी सिलाई पड़ती है तो ये नेक थोड़ा छोटा हो जाएगा। अभी हमने 3.5 रखा है, सिलाई के बाद वो 3 ही हो जाएगा, इसलिए हम आधा बढ़ा के लेते हैं। तो ये 8वां हिस्सा तो तैयार है, और फिर ये आधा इंच हमें सिलाई के लिए लिया। इसके बाद फिर हम राउंड शेप अगर हमें चाहिए तो ये देखो, राउंड शेप स्क्वायर चाहिए तो यहाँ अगर हमने 2.25 लिया है तो यहाँ हम 2 इंच लेंगे, और फिर ये ऐसा स्क्वायर करेंगे। कोई एक होगा ना, या तो राउंड, हाँ, या राउंड, या आपको जो पसंद है, या एक ऐसा 5 कोण वाला भी आप बना सकते हो। और अगर आपको ये 5 कोण वाला या चौकोन वाला बनाना है तो उसी के हिसाब से हम पहले पट्टी की भी काट लेंगे, कपड़े पर भी और पेपर पर भी, क्योंकि वो लगाने में हमें जल्दी हमारी पट्टी लग सकती है। अभी इसके बाद देखो, यहाँ से आधा इंच हम ऊपर लेंगे आगे के शेप के लिए। ये आधा इंच ऊपर लेने के बाद हम ये यहाँ कोने में मिला देंगे। ये अभी कितना आगे तक गया है ये वाला? ये थोड़ा आधा इंच लगभग इधर गया, और फिर यहाँ से ऊपर से बिल्कुल कॉर्नर लेके, यहाँ हमें ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कटिंग सिलाई हमारी इधर आएगी तो वो बराबर मार्जिन में वो कपड़ा चला जाता है। अभी ये हमारा डायग्राम पूरा हो गया, अभी हम इसका कटिंग कर लेते हैं। मैम, ये ड्राफ्टिंग आप जो भी करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने आसान चीज़ों की ड्राफ्टिंग की थी, अब थोड़ा सा मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा मुश्किल ड्राफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या आपने याद किया हुआ है, या इसको किस तरीके से आप इसको समझते हैं? नहीं, देखो, कुछ कल्पना करते हैं कि ये फ्रॉक ऐसी बनेगी, हाँ, हिसाब से डिजाइन नहीं, बराबर है, सीधे बुक को फॉलो कर लेते हैं? हाँ, वही देखो, अभी तो ये मुझे सब मालूम है, इसलिए मैं जल्दी आपको बता सकती हूँ, लेकिन जब आप ड्राफ्टिंग करते हो तो आपके पास बुक में लिखा हुआ रहता है कि ये 0 से 1 कितना लेना है, कमर की लंबाई प्लस 1 इंच। अभी ये 10 इंच है, इसलिए हमने 11 इंच लिया। मान लो 12 इंच हमारी कमर की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम 12 इंच प्लस 1 इंच 13 इंच लेंगे। फिर ये स्केल का, फिर ये चौड़ाई, ये यहाँ 2 नंबर, यहाँ से 3 नंबर, फिर वहां लिखा रहता है कि 2 से 3 इंच हम कितना लेंगे, छाती की चौड़ाई का चौथा हिस्सा प्लस 1.5 इंच। तो आपकी छाती चाहे 30 हो, 30 का चौथा निकालेंगे 7.5, उसमें 1.5, मतलब ये डिस्टेंस हमारा 9 इंच आएगा। सिर्फ ये डायग्राम बाहर से बढ़ता जाएगा, अगर हमारी छाती 20 की हुई तो इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा। लेकिन अभी तो मुझे प्रैक्टिस की वजह से मालूम है कि ये डायग्राम ऐसा है, लेकिन अभी आप नए सीख रहे हो तो आपको तो मालूम नहीं, लेकिन आपके पास इसका पहले डायग्राम निकाल के देते हैं हम। डायग्राम होना चाहिए, वो तो जरूरी है। पहले हम डायग्राम लिख के देते हैं, फिर बोर्ड पर ये जब सब डायग्राम बोर्ड पर बताते हैं, आप अपने बुक पे लिख के रखिए, और फिर ये कपड़े के ऊपर कैसा कटिंग करना है वो भी, क्योंकि इसके साथ आपको बाजू में बुक रखना चाहिए, क्योंकि आप देख के निकाल सके और कटिंग करके सके। तो मार्केट में तो ऐसी काफी बुक्स वगैरह आती होंगी, आती हैं। देखिए, एक बार आपको ये जो डायग्राम पढ़ना, मतलब वो समझ में आ गया, सीधे पढ़ते जाइए। पहली लाइन क्या बोला है, 0 से 1 कितना लेना, फिर आप उतना ले लीजिए। डायग्राम 0 कहाँ है, 1 कहाँ है, देखिए। फिर 0 से 2, 2 से 3, 3 से, कैलकुलेशन क्या यूनिवर्सल है क्या, सब जगह एक से ही होता है? हाँ, एक से ही होता है, सारी बुक्स में एक जैसे वैसे ही होते। तो अभी एक बार मेरे को थोड़ा सा और बता दें कि इसमें हमने कौन से हिस्से, मोटे तौर पे इसमें हमने कौन से हिस्से अभी ड्राफ्ट किए? देखो, हमने बैक नेक इस पे ड्राफ्ट किया। पहले तो हमने 2 हिस्से कटिंग किए, ये फ्रंट वाला और नीचे जो आप देख रहे हैं वो बैक वाले के लिए लिया है। ये बैक नेक है हमारा, ये जो अलग अलग है, बैक के लिए अलग है, फ्रंट के लिए अलग है। पहले हम ये कटिंग कर लेते हैं बैक, हाँ, फिर ये शोल्डर उतार दोनों का कॉमन है, वो कटिंग करेंगे। फिर बैक शेप हाथ का कटिंग करेंगे, और साइड का कटिंग, नीचे का कटिंग। ये हमारा कॉमन कटिंग होने के बाद बैक शेप हम बाजू में रखेंगे, और फिर उस पर सिर्फ ये ऊपर की पेज का हम फ्रंट का नेक और फ्रंट का हाथ कटिंग करेंगे यहाँ, तो हमारा कटिंग पूरा हो जाएगा। अभी ये देखो, हम कटिंग करते हैं। अभी आप चौकोन में कट करोगे? आज चौकोन में कट करेंगे, क्योंकि फिर हम चौकोन की पट्टी कैसी लगानी है वो भी हम देख लेते हैं। ये देखो, अभी मैं ये चौकोन में कट कर रही हूँ, यहाँ तक ही कट करूंगी। फिर हम दोनों पेपर हम एक साथ काटेंगे, क्योंकि फिर हमें बैक बाजू में निकाल के रखना है पहले जैसा।
हम दो भी अलग अलग कटिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें दो दो बार ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा। इसलिए ये आसान तरीका है कि हम एक साथ दो कटिंग करें। ये देखो, ये मैंने शोल्डर का भी बराबर कट किया। ये मैं बैक साइड का कट कर लेती हूँ पहले। ये भी चौकोर होता है या इसको भी? नहीं, ये शेप ही राउंड रहता है, इसको चौकोर नहीं। हाँ, ये राउंड ही रहेगा। इसको हम चौकोर या कुछ अलग शेप नहीं दे सकते। हर एक का मतलब ये हाथ के बाजू का किसी का हो, चाहे जेंट्स का हाथ का कटिंग हो या हमारा लेडीज का हो, या ऐसा एक शेप उसको राउंड शेप में है। ये देखो, ये अभी हम नीचे की भी पट्टी काट लेते हैं, जो कि ज्यादा बची है हमारे हाथ से। ठीक है, अभी ये देखो, आप ऐसे दो पार्ट देख सकते हो। ये हमारे दो पार्ट हो गए। ये देखो, अभी ये बैक पार्ट पूरा हमें ऐसा दिखेगा। अभी ये बैक मैंने बाजू में रख देती हूँ और फ्रंट की कटिंग कर लेती हूँ। अभी ये फ्रंट का नेक हम कट करेंगे। ये स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर होगा। ये थोड़ा ज्यादा होगा ना? हाँ, ये थोड़ा फ्रंट का है तो नेक ज्यादा डीप है। अभी यहाँ से हम ये कट कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारा फ्रंट और वो बैक हो गया। अभी क्या करेंगे हम, देखो, अभी इसके लिए हम अलग सी पट्टी निकाल लेंगे गले के लिए, दोनों शेप बना के। तो हमें अब और एक पेपर लेंगे हम हमारा, इसके ऊपर ये देखो, ये बराबर हम ऐसा रखेंगे। ये इसकी जरूरत नहीं है अभी? नहीं, अभी ये बैक बाद में निकालेंगे, पहले फ्रंट का निकाल लेते हैं। ये देखो, जैसे हमने ये नेक का शेप निकाला था, सेम वैसा ही नेक का शेप हम इस पर निकाल लेंगे पहले। ठीक है, फिर ये कपड़ा हमने निकाल लिया। देखो, आपको मार्किंग दिखती है ये। इसके आगे हम 1 इंच कपड़ा रखेंगे। 1 इंच हम ये पट्टी ले लेते हैं। ये देखो, ये 1 इंच की पट्टी ले ली हमने। ये हम सीधी यहाँ तक लगाएंगे और यहाँ से भी हम 1 इंच ले लेते हैं, क्योंकि वो पट्टी हमें बाहर से लगा के फिर हमें अंदर डालनी है, इसलिए ये पट्टी हम ऐसी पट्टी हम काट लेते हैं। ये शायद आधा इंच हुआ है। नहीं, ये सीधी पट्टी काट लेते हैं हमारे। ये 1 इंच हमने नाप के लिया। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक। और अगर आपको शो के तौर पे ये पट्टी लगानी है तो आप इसको और भी बड़ी काट सकते हो, अलग कलर की। तो बाहर से लगा के हम अंदर पट्टी डालेंगे ये, लेकिन वो कलर की अगर पट्टी है तो हम अंदर से लगा के बाहर डाल देंगे। ये देखो, किस चीज के लिए है ये पट्टी? ये गले के लिए पट्टी। ये देखो, ये अगर ये पट्टी हम ऐसे ही लगाते हो तो वो शेप बराबर। अगर हमारे पास ज्यादा कपड़ा नहीं है तो हम सीधी पट्टी भी लगा सकते हैं और यहाँ कॉर्नर पे एक प्लेट लेके वो बराबर स्क्वायर शेप बना लेते हैं। लेकिन चुनट आई है थोड़ी सी। हाँ, एक बड़ी चुनट आती है, लेकिन वो बाहर की तरफ से नहीं दिखेगी, अंदर ही जाएगी। लेकिन ये जरूरी है, हमें काट लेना चाहिए। अगर हमारे पास कपड़ा है तो हम अच्छा है कि हम ऐसे काट ही ले। अभी देखो, हम बैक साइड का भी वैसा ही एक पट्टी काट लेते हैं। इस बार हमको इसको ड्राफ्ट करने की जरूरत नहीं। ये देखो, हमने वैसे ही काट लिया है और ये थोड़ा 1 इंच का लेके हम यहाँ से अच्छा, ये भी एल शेप में। हाँ, वही ऐसे ही काटना चाहिए। हो, दोनों। हाँ, दोनों पट्टी हमने ये काट ले। इसके बाद हमें निकालनी है उसकी स्लीव।
स्लीव निकालनी है तो स्लीव के लिए भी बहुत सारे टाइप होते हैं कि ऊपर चुनट वाली सिर्फ, कि कंधे के ऊपर ही चुनट आती है, या बलून बोलते हैं, ऊपर चुनट नीचे भी चुनट। तो ठीक है, हम ऐसा करेंगे कि पहले सिर्फ हम ऊपर चुनट वाली ले लेते हैं। उसके लिए हमने स्लीव लेंथ ली है, एक 4 इंच की लेंथ लेते हैं। उसके देखो ऊपर चुनट अगर हमें डालनी है तो हम 1.5 इंच उसमें ज्यादा ले लेते हैं। ये मैंने पहले 1.5 इंच छोड़ दिया। उसके बाद मुझे 4 इंच की अगर स्लीव बनानी है तो आधा इंच उसमें मैंने नीचे मोड़ने के लिए रखा है, तो ये लिया मैंने 4.5 इंच, और ये पूरा ऊपर का 1.5 इंच। इतना होने के बाद ये चौड़ाई में हम लेंगे छाती का चौथा हिस्सा पूरा ले लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ से फिर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी छाती का चौथा हिस्सा करके एक मैंने स्क्वायर बना लिया इसको। ये लेने के बाद ये ऊपर का डिस्टेंस है जो कि मैंने चुनट के लिए ज्यादा रखा है, उसके नीचे हम छाती का 12वां हिस्सा मतलब 2 इंच छोड़ देते हैं। 2 इंच के बाद यहाँ से हम 1 इंच छोड़ेंगे फोल्ड की तरफ से। देखो मैंने यहाँ फोल्ड रखा है। अभी जो हमने बॉडी का कटिंग किया था तब यहाँ खुला था ये, लेकिन अभी मैंने फोल्ड लिया है, पेपर यहाँ का फोल्ड है, तो फिर हमारी स्लीव ऐसी पूरी खुल जाएगी। यहाँ अभी हम खुला नहीं छोड़ सकते, ये ऐसा है। ये लेने के बाद हम ये दोनों, ये 2 इंच का और ये 1 इंच का मार्जिन जोड़ देंगे, और फिर यहाँ से आधा निकाल के इसके ऊपर आधा इंच लेंगे और नीचे आधा इंच ले लेंगे, और फिर हम 2 शेप देंगे। ये एक शेप ऐसा आएगा, ये बैक के लिए, और यहाँ से हम दूसरा शेप ऐसा दे देंगे कि ये हो गया हमारा फ्रंट शेप। अच्छा, ये क्या चीज है? ये हम स्लीव लगाएंगे तो उसको सिर्फ ऊपर की तरफ चुनट आएगी, ना कि नीचे आएगी। और नीचे हमारे देखो हाथ की गोलाई आर्म बोलते हैं, वो इसका होगा 4 इंच तैयार, मतलब टोटल राउंड में 8 इंच होगा। इसका आधा हमने लिया 4 इंच, इसके आगे हम 1 इंच मार्जिन छोड़ देते हैं। 4 इंच कैसे आया? पूरा राउंड नाप के अगर हम लेते हैं तो वो इसका 8 इंच है। उसकी हाथ की गोलाई थोड़ा लूज पकड़ के 8 इंच है, तो इसके हिसाब से हमने ये 4 इंच ले लिया। यहाँ पे हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी और 1 इंच हमें मार्जिन छोड़ना है, और फिर ये दोनों में यहाँ से जोड़ देंगे। अभी इतना होने के बाद हम कटिंग करेंगे, तो पहले नीचे से काट लेते हैं। ये देखो, इसको भी हम ऐसे ही काटेंगे कि पहले बैक साइड का शेप काटेंगे और फिर आगे का शेप काटेंगे। ये काटते समय पहले हम ये बाजू का काट लेते हैं। इतना होने के बाद ये हो गया। फिर यहाँ हमें सेंटर पॉइंट के लिए छोटा सा जो खचका हम लगाते हैं वो हमें लगा के रखना है, हमें मालूम होना चाहिए। और यहाँ हम आधा इंच का मोड़ देते हैं, इसलिए भी हम छोटा खचका यहाँ एक लगा के रखेंगे कि हमें यहाँ मालूम होता है कि हम यहाँ मोड़ेंगे कपड़ा। और देखो फिर हम ये अस्ती खोल के लेंगे। खोलने के बाद जो हमने ये दूसरा शेप निकाला है वो फ्रंट में आता है, ये बैक में जाता है, तो इसलिए फिर हम ये दूसरा वाला शेप काटना शुरू कर देंगे। ये चुनट के लिए है? हाँ, ये ऊपर चुनट के, यहाँ ये स्लीव आएगी तो सिर्फ उसको एक 2-4 चुनट ऊपर की तरफ आएगी, नीचे हमारा वो प्लेन स्लीव होगी। अच्छा, तो ये हमारा अभी स्लीव का कटिंग। अच्छा, अगर दोनों तरफ अगर चुनट अगर होती तो ये इसकी चौड़ाई हम ज्यादा लेते हैं। ये अभी मैंने छाती का चौथा हिस्सा ही सिर्फ लिया है। अगर हमें दोनों तरफ चुनट चाहिए तो छाती का चौथा हिस्सा प्लस 3-4, आपको जितनी ज्यादा चुनट चाहिए, मिनिमम हम 3 इंच लेते हैं। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ चुनट आती है। और फिर वे हाथ का जो हमने नाप लेके 1 इंच मार्जिन छोड़ता है, तो वो ऐसा क्रॉस कटिंग नहीं होगा। ये यहाँ से यहाँ पूरी एक ही स्लीव बड़ी वाली बन जाएगी, तो नीचे भी चुनट आएगी, ऊपर भी चुनट आएगी। और ये अभी हमारा स्लीव का हो गया। इसके बाद हम स्कर्ट का देख लेते हैं। ये कमर के नीचे का जो हाँ, अलग सा रहता है वो है। तो उसकी चौड़ाई कुछ ज्यादा होगी ना? चौड़ाई ज्यादा होगी। वो पन्ने में कपड़ा लेते हैं हम पूरा। कल ही हमने देखा था कि पन्ना कितना रहता है। वो पन्ना हमारे कपड़े का अगर 18 इंच है तो ये हम फोल्ड करके तो एक ही हम सिंगल पेपर पे ही निकालते हैं। अगर 18 इंच का हमारा पन्ना है तो हम ऐसा लेते समय 9 इंच लेंगे, तो वो फोल्ड करके 18 का बराबर आ जाएगा। और ये लंबाई जो लेंगे हम, वो पूरी लंबाई में से कमर की लंबाई माइनस करेंगे। अभी हमारी पूरी लंबाई थी 24 इंच, उसमें से वो 10 गई तो 14 बच गई, और 2.5 इंच हमें नीचे फोल्ड करने के लिए और ऊपर सिलाई के लिए, इतना टोटल लगेगा। तो ये हम लेंगे पूरा 16.5 इंच, और ऐसा लेंगे हम 18 इंच, क्योंकि वो 18 का हमारा कपड़े का पन्ना है इसलिए।
तो पना फिक्स होता है या नहीं, पना तो कम ज्यादा होता है, लेकिन ये नॉर्मल कपड़े के लिए 36 इंच का पना काफी होता है। वैसे तो ड्रेस मटेरियल का 42 का पना आता है, वो भी अगर हम इसे लगाते हैं तो घेरा उसका बहुत ज्यादा होगा, अच्छा भी दिखता है, लेकिन मिनिमम हमें इतना तभी 36 का तो भी चाहिए, तो ये हम 36 का लेते हैं। देखो अभी ये हमने सिंगल ही पेपर लिया है, सिंगल पेपर पर हम ये यहाँ से पहले वो 16.5 इंच का ले लेते हैं। ये 14 और आधा इंच मिला के 14.5 यहाँ तक हमारी लेंथ आ गई। हाँ, एक मिनट, ये यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, देखिए हाँ। थोड़ा ये 14 और 15 के बीच में 14.5 लगा दिया, और ये हमने 2 इंच नीचे ये इतना हम फोल्ड के लिए ले लिया है हमने। और फिर हम यहाँ से ये हम लेते हैं 18 इंच, जो कि हमारा पन्ना है कपड़े का, जितना भी है उतना भी है। पेपर कटिंग के लिए रहे तो हम इतना लेते हैं, लेकिन कपड़े के ऊपर हम दिखाएंगे कि वैसा का वैसा फोल्ड रहेगा और हम कटिंग करेंगे। ये इतना ले लिया, इतना ही हम ऊपर से भी ले लेते हैं 18 इंच, और ये दोनों हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारा, और यहाँ हम फोल्ड करके लिख के रख सकते हैं कि हमें यहाँ मालूम होना चाहिए कि हमें ये फोल्ड है हमारा कपड़ा। कपड़े पे लेते समय यहाँ हमारा फोल्ड रहेगा। देखो अभी हम यहाँ से एक काट लेते हैं तो हमारा स्कर्ट का कटिंग भी पूरा हो गया। अगर आप चाहे तो 2.5, ये हमने जो 2 इंच मोड़ने के लिए रखा है, आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, ताकि फिर बाद में अगर आपको लंबाई थोड़ी बढ़ाना हो तो आप बढ़ा सकते हो, नहीं तो फिर नीचे कुछ ज़्यादा फ्रिल वगैरह लगा के भी आप बाद में थोड़ा लंबाई उसकी बढ़ा सकते हो। दोस्तों ये स्कर्ट के लिए ड्राफ्टिंग बताई जा रही है, और इसमें मैडम ने बताया कि किस तरीके से साइज को कैलकुलेट करके आपको इसकी कटिंग करनी है। तो ये हमारे सब पार्ट हो गए। अच्छा। अभी एक बार फिर से रिवाइज कर लें, ठीक है। ये क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ। ये मैडम बता देंगी कि अभी नए में तो हम लोग भी थोड़ा भूल जाते हैं कि वास्तव में क्या क्या कटिंग थी, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारे पहले हमने जो 2 कटिंग ड्राफ्टिंग के लिए लिए थे बॉडी के हिस्से के लिए, तो उसको पहले हमने बैक साइड का कटिंग करके रखा था। वो बैक साइड का कटिंग ये हो गया, ये बैक साइड का कटिंग पूरा हो गया। उसके साथ ही हमने स्क्वायर नेक के लिए ये एक पट्टी भी कटिंग कर ली थी कि ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, हम जल्दी से ये सिलाई कर लेते हैं। बाद में हमने ये फ्रंट कटिंग किया था, फ्रंट का नेक बड़ा और हाथ का भी शेप थोड़ा डीप है। उसके ऊपर साथ ही गले की पट्टी हमने एक निकाल दी। फिर हमने ऊपर चुनट वाली आस्तीन ली थी, उसकी मैंने लंबाई रखी थी 4 इंच। ये ज़्यादा चुनट के लिए मैंने 1.5 इंच बढ़ा दी, और फिर नीचे 4 इंच में आधा इंच मिला के ये 4.5 इंच रखा। फिर ये 4 वाली जो लाइन थी इंच की ऊपर 1.5 छोड़ के, उसके नीचे 12वां हिस्सा लगा के मैंने ये 2 शेप बना ले, फ्रंट और बैक के। ये हमेशा बैक रहता है, जो ज़्यादा कटिंग किया हुआ रहता है वो फ्रंट का रहता है। इसके देखो आप खोल के देख सकते हैं, ये ऐसी आस्तीन फिर बन गए। इसके बाद हमने स्कर्ट का कटिंग किया था। इसकी हमने लेंथ ली थी, पूरी लेंथ थी हमारी 24 इंच। उसमें से कमर की लंबाई पहले हमने 10 इंच माइनस कर दी, 14 इंच हो गई। 14 में हमने आधा इंच मिलाया क्योंकि ऊपर हम सिलाई करेंगे इसलिए, और नीचे 2 इंच रखा है हमने नीचे का फोल्ड के लिए। इसमें चाहे तो आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। आपके पास कपड़ा कम है तो 1 इंच भी ज्यादा कर सकते हैं, कपड़ा ज्यादा है तो अगर फोल्ड ज्यादा है तो ज्यादा भी कर सकते हैं। 16.5 इंच, ये 16.5 इंच का हमने बना दिया। तो ये हम सब हमारे पेपर, ये जो है ये हमने पन्ने में 18 इंच का हमारा पन्ना है, तो उतना जो पन्ना है उसके हिसाब से हमने ये पेपर कटिंग करके रखा है। तो इसमें चौड़ाई जो घेराव है वो कौन सा हिस्सा कहलाएगा? जो ये ही नीचे का। अच्छा, ये घेराव कहलाएगा। हाँ, ये घेराव में हो गया। इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है ना कि आपको जैसी चुन्नट चाहिए जितना, हाँ जितना, हाँ रेडीमेड कभी कभी ज्यादा घेर वाला भी आता है या कम घेर वाला भी आता है। कपड़ा अगर बचाना है हमें तो इससे भी हम शॉर्ट ले सकते हैं घेर, लेकिन जितना अच्छा होता है उतना ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से फ्रॉक की ड्राफ्टिंग करते हैं। अगले वीडियो में हम इसको कपड़े पर कटिंग करना सिखाएंगे। धन्यवाद।